नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। आज मैं आपके लिए लेकर के आ गई हूँ राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 का विषय अंग्रेजी का पेपर, जो कि हमारा द्वितीय भाषा का पेपर है। और यह पेपर आपका अभी आने वाली तारीख 23/2/2026 को होने वाला है, सोमवार के दिन, जिसका मैं आपके लिए एक प्रश्न पत्र लेकर आई हूँ। और अभी जो पेपर हुआ उसमें भी हमारे पिछले पार्ट के पढ़ाए हुए हिंदी विषय में बहुत सारे प्रश्न आए हैं। तो इसी तरह से आपके सामने यह एक पेपर लेकर के आए हैं, जो कि वह मूल पेपर नहीं है, मुख्य पेपर नहीं है, परंतु उसी तरह का पेपर है। और जैसे हिंदी में बहुत सारे प्रश्न आए, गणित में बहुत सारे प्रश्न आए, उसी तरह से यहाँ इस हमारे दिए जाने वाले इस पेपर के द्वारा भी बहुत सारे प्रश्न आएंगे। प्रश्नों को बहुत अच्छे से देखें, पढ़कर जाएं, ताकि आप बहुत अच्छे अंक ला सकें। चलिए हम प्रश्न हल करना शुरू करते, देखना शुरू करते। पहला दिया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, प्रश्न 1 से 5 बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न पहला है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीप, तो उत्तर है इसका आंसर डी, ऑल ऑफ द अबव। आगे दिया है प्रश्न दूसरा, द पोएट ऑफ द पोएम द मून इज, तो आंसर है इसका जेन टेलर, आंसर ए जेन टेलर। प्रश्न तीसरा है हु इंस्पायर्ड कल्पना चावला टू फ्लाई, तो आंसर है इसका ए जे.आर.डी. टाटा। आगे दिया है प्रश्न चौथा, द मीनिंग ऑफ कन्वर्सेशन इज, कन्वर्सेशन सॉरी कंजर्वेशन है, कंजर्वेशन यानी बचाना होता है, तो बी है इसका टू सेव, सेव यानी बचाना। प्रश्न पांचवा दिया हुआ है यहाँ पे, पिक द एडवर्ब इन द गिवन सेंटेंस, तो एडवर्ब हमें पता करना है, द चिल्ड्रन लाव्ड लाउडली, यानी कि हमें उसमें कैसे हंस रहा है वो बताना है। तो क्या दिया है, बी लाउडली, जोरों से हंस रहा है। आगे दिया है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें दिया हुआ है प्रश्न छठवा से 10वें तक के। तो प्रश्न छठवा दिया है द फॉरेस्ट सप्लाई ब्लैंक फॉर द कैटल, तो फॉडर, फॉडर फॉर द कैटल इसका उत्तर है। प्रश्न सातवां दिया हुआ है द ब्लैंक कम्स ऑन मार्केट डेज, तो क्या आएगा इसका आंसर, पेडलर, पेडलर आएगा इसका आंसर। प्रश्न आठवां दिया हुआ है यहाँ पे, द किंग आस्क्ड राजा वर्मा टू ड्रॉ हिज पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट यानी होता है सामने देख करके उनका चित्र उतारने को पोर्ट्रेट कहा जाता है। प्रश्न नौवां दिया हुआ है एंटोनिम ऑफ मॉर्निंग, मॉर्निंग का एंटोनिम यानी होता है विपरीत, उल्टे शब्द पढ़ते हैं तो मॉर्निंग का क्या आ जाएगा, इवनिंग आ जाएगा। मॉर्निंग का उत्तर क्या आएगा, इवनिंग। प्रश्न 10वां दिया है राइट वन वर्ड फॉर अ पिक्चर ऑन और अ पेंटिंग ऑफ अ पर्सन, तो एक शब्द किसी की पेंटिंग के लिए क्या लिखेंगे, पोर्ट्रेट आएगा इसका उत्तर। आगे दिया है बच्चों वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। मैं आपको बच्चों फिर बार बार बताना चाहूँगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर ध्यान से कर लीजिए। और हम आगे और भी प्रश्न पत्र आपके लिए लाने वाले हैं, उन्हें देखने के लिए और साथ ही साथ आपका जो पेपर होगा उसका हल भी हम आपके इस चैनल पर डालेंगे। तो देखने के लिए जरूर चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे क्वेश्चंस पढ़कर जाइए। यह प्रश्नोत्तर आपको बहुत काम आएंगे, आप इन्हें पढ़ करके बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। चलिए प्रश्न 11वां देखते हैं, राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ टाइगर, टाइगर का अपोजिट जेंडर क्या हो जाएगा, टाइग्रेस। टाइगर यानी कि मेल हो जाता है पुरुष वाला, और टाइग्रेस यानी कि महिला, ठीक है। प्रश्न 12 दिया है यहाँ पर, अदर देन द पोएट एंड द ट्री हु एल्स नोन द सीक्रेट, तो कौन जानता है इसके अलावा, द बर्ड रॉबिन, वो क्या जानता है, सीक्रेट जानता है। प्रश्न 13 देखेंगे, चंद्रशेखर अडॉप्टेड द सरनेम आज़ाद विच मीन्स, उन्होंने, चंद्रशेखर ने आज़ाद क्या लिया था, सरनेम लिया था, तो उसका मतलब क्या होता है, फ्रीडम यानी आज़ादी, ठीक है। चलिए प्रश्न 14 दिया हुआ है यहाँ पे, व्हाट प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन द विलेज, कौन सा प्रोग्राम चालू हुआ था, तो वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम यानी पानी जल बचाओ कार्यक्रम शुरू हुआ था। प्रश्न 15 दिया है व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग, तो स्वीट का एंटोनिम बताना है, यूज का एंटोनिम यानी विपरीत बताया है, तो स्वीट का क्या हो जाएगा, सॉर यानी कि कड़वा, और यूज यानी बड़ा होता है तो उसका आ जाएगा टाइनी, टाइनी या टिनी, छोटा होता है ना। प्रश्न 16 दिया हुआ है राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ गुड, कंपैरेटिव यानी कंपैरिजन करना होता है, सुपरलेटिव यानी कि उससे ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं, तो कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा बेटर और सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा बेस्ट। चलिए अब आगे दिया है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि दिया है प्रश्न 17 से 22 तक के। तो हम देखते हैं यहाँ पे प्रश्न 17, राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 एनिमल्स फाउंड इन कान्हा केसली, कान्हा केसली में पाए जाने वाले 5 जानवरों के नाम बताने हैं। तो दिया है यहाँ पे हॉर्न्ड एंटलोप्स, hyenas, apes, tigress
एंड जैकल्स, ये जानवर कहाँ मिलते हैं कि कानाकेशली राष्ट्रीय उद्यान में मिलते हैं। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न 18। व्हाट डिड द माइजर डू व्हेन ही फाउंड दैट द treasure was gone? The miser made a terrible clatter to know that the treasure was gone. treasure चला गया कह करके वो ऐसा टेरिबल क्लैटर बनाता है। बच्चों देखिए, प्रश्नों को हम आपको जल्दी जल्दी बता रहे हैं क्योंकि आप हम समय कम है, तो इतने समय में आपको ज़्यादा बताना, ज़्यादा पढ़ाना चाह रहे हैं। आप इन्हें बहुत अच्छे से देखना चाहते हैं तो आप वीडियो पॉज करके रखिए और नोट करके अपने कॉपी पुस्तक में आप नोट करके बार बार रिवाइज करके पढ़ सकते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं प्रश्न 19। राइट द होमोफोन्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। होमोफोन्स यानी कि उसी की तरह सुनाई देने वाले। HEAR, हियर यानी होता है सुनना, और HERE यानी होता है यहाँ। तो ये दोनों एक जैसे सुन बोलने में आ रहे हैं परंतु अर्थ अलग अलग है। दूसरा दिया है वेदर, वेदर यानी होता है मौसम, और नीचे दिया है वेदर, वेदर यानी कि कभी भी। तो ये दोनों चीज़ें क्या हो रही हैं, होमोफोन्स यानी एक जैसे सुनाई देने वाले परंतु उनके अर्थ क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। चलिए प्रश्न 20 देखते हैं। हम यहाँ पे दिया है मेक अ सेंटेंस यूजिंग द वर्ड बंच। बंच का मतलब क्या होगा, आई पिक्ड बंच यानी होता है गुच्छा, और उसका हमको क्या बनाना है, सेंटेंस। तो देखिए क्या है यहाँ पे, बंच, आई पिक्ड अ लवली बंच ऑफ रोजेस, मैंने एक बहुत सुंदर गुलाबों का गुच्छा उठाया। चलिए यहाँ पे दिया है आगे प्रश्न 21। राइट द एंटोनिम, एंटोनिम यानी हमने बताया था अपोजिट। तो स्लीप यानी सोना, अवेक यानी उठना, क्वाइट यानी शांत, नॉइजी यानी शोर करने वाला, रफ यानी कि खुरदुरा, और स्मूथ यानी चिकना। तो इस तरह से पहला, दूसरा, तीसरा सभी का हमने यहाँ पे एंटोनिम यानी विपरीत शब्द आपको बताया है। आगे हम देख सकते हैं राइट द पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल ऑफ। अराइज का, अवेक का और बिकम का क्या बताना है हमें, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। तो अराइज का हो जाएगा अरोज, अराइजन, अवेक का हो जाएगा अवोक, अवेकन, और बिकम का हो जाएगा बिकेम, बिकम। सेम हो जाएगा। तो आप यहाँ पे इसे नोट कर लीजिएगा बच्चों, और इसकी प्रैक्टिस बार बार कर लीजिएगा, अगर एग्जाम में आए तो आपसे बने और आप अच्छे नंबर ले आए। चलिए आगे अब हम देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, प्रश्न 23 से लेके 26 तक के। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है देखते हैं। प्रश्न 23 दिया हुआ है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन भील्स हाउसेस। भीलों का जो घर कैसा होता है उसके बारे में हमें क्या लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है। तो इसमें उत्तर दिया हुआ है, देयर हाउसेज आर मेनली मेड अप ऑफ वुड, में मुख्यतः वो लकड़ी से बने होते हैं, बैम्बू एंड विथ टिल्ड रूफ्स, यानी कि ऊंची छतों से ऐसे बने हुए होते हैं, झुकी हुई छतों से, ठीक है। द बैम्बू वॉल्स आर प्लास्टर्ड विथ मड, जो बांस की दीवारें बनी होती हैं वो मिट्टी से क्या कर की जाती है, छाबी जाती है, हम जानते हैं ना ये शब्द। और फिर उसके बाद काउडंग यानी कि गाय के गोबर से उसे क्या किया जाता है, लीपा पोता जाता है। द वॉल्स आर डेकोरेटेड विथ पिथोरा पेंटिंग्स, और दीवारों को पिथोरा नाम की पेंटिंग होता है तरीका, उससे क्या करते हैं, रंगीन बनाते हैं। सम हु आर गुड एट वुड क्रेविंग, सम हु आर गुड एट वुड क्रेविंग, कुछ लोग होते हैं जो लकड़ियों से क्या करते हैं, उसमें निशान बनाते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं, उन्हें कहते हैं कार्विंग। कार्व डिज़ाइंस ऑन द पिलर्स एंड द डोर्स ऑफ देयर हाउसेस, और उनके दरवाजे जो हैं उन लोग क्या करते हैं, सुंदर से छेनी या थोड़े से उसमें कार्विंग करते हैं, उसे काट कर छील कर डिज़ाइन बनाते हैं। देयर इज़ ऑलवेज अ कैटल शेड adjoining अ हाउस, सम पीपल कंस्ट्रक्टेड पक्का एंड सेमी पक्का हाउस, कुछ लोग कुछ पक्के घर बनाते हैं और कुछ आधे पक्के घर बनाते हैं, जैसे कि नीचे से उन्होंने पूरा सीमेंट से या कुछ उसे पक्के से बना लिया, पर ऊपर क्या देते हैं, छानी देते हैं कवेलू की, इस तरह से। तो इस तरह से भी लोग अपने घर में रहते हैं या फिर अपना घर बनाते हैं। तो ये चीज़ आप अपने पेपर में लिख सकते हैं, जरूर पढ़ करके जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है ये। चलिए प्रश्न 24 दिया है, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन सेविंग वाटर, पानी बचाओ पर हमको शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। तो चलिए यहाँ दिया है, वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स ऑन अर्थ, पानी क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और मूल्यवान क्या है, स्रोत है हमारी धरती के द्वारा दिया जाने वाला। देयर इज नो लाइफ विदाउट वाटर, पानी के बिना जीवन नहीं है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन टू सेव वाटर, हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह पानी बचाए। वी शुड यूज़ ओनली देयर रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर, हमें जितनी ज़रूरत है उतना ही पानी यूज़ करना चाहिए। अवॉइड वेस्टेज, हमें पानी का दुरुपयोग रोकना चाहिए। वी शुड यूज़ वाटर वाइजली, हमें पानी का बुद्धिमत्ता से उपयोग करना चाहिए। वी शुड नॉट लेट द टैप रन वाइल नॉट इन यूज, हमें नल चालू करके नहीं रखना
चाहिए जब हमें ज़रूरत ना हो। यूजिंग ऑफ वाटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट वे टू सेव वाटर। पानी का बार बार उपयोग करना, यानी कि हमने नहाने का पानी उपयोग किया है, फिर उसी पानी को हमने खेती बाड़ी में उपयोग कर लिया तो उससे अनाज उपज हो रही है, तो इस तरह से क्या आ जाएगा इसका रीयूजिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कलेक्ट रेन वाटर एंड कंजर्व फॉर फ्यूचर यूज़। रेन वाटर यानी जो बारिश का पानी होता है उसे हमें क्या करना चाहिए, ऐसे ही फालतू वेस्ट होने नहीं देना चाहिए, उस पानी को हमें बचा कर रखना चाहिए ताकि आने वाले भविष्य में उस पानी को हम क्या कर सके, फिर से उपयोग में ला सके। इस तरह से बच्चों आपको शॉर्ट पैराग्राफ दिया गया है। आगे दिया गया है प्रश्न 25, इसमें हमें दिया गया है राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर टू ग्रांट यू 2 days लीव एज यू आर सिक। आप बीमार हैं तो आप हेडमास्टर को अपना क्या लिख रहे हैं, एप्लीकेशन लिखना है कि आपको 2 दिन की छुट्टी दे दे। तो हम देखिए लिख रहे हैं टू द हेडमास्टर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल नए गांव। इस तरह से हमने शुरुआत में लिखा। आगे हम लिखेंगे डियर सर। बच्चों यहाँ पे डियर की जगह पे आप रेस्पेक्टेड कर लीजिएगा, रेस्पेक्टेड कर लीजिएगा, जिससे क्या रहेगा आपको डियर हम अपने दोस्तों के लिए या फिर अपने संबंधी सगे संबंधी रिश्तेदारों के लिए इस तरह से उपयोग करते हैं। रेस्पेक्टेड के लिए हम अपने बड़े जो रहते हैं उनके लिए हम ये उपयोग करते हैं। तो शिक्षक हमारे बड़े हैं तो वहाँ पे हम रेस्पेक्टेड शब्द उपयोग करेंगे। चलिए आगे यहाँ पे दिया है मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई ब्रिंग टू योर नोटिस दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम वायरल फीवर हैंस अनेबल टू ज्वाइन स्कूल। आप यहाँ पे लिख रहे हैं कि मैं आपसे आदरपूर्वक यह बताना चाहता हूँ कि मैं क्या हूँ, बुखार से पीड़ित हूँ अभी, तो मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ। काइंडली ग्रांट मी 2 days लीव। कृपया मुझे 2 दिन का अवकाश दें। आई शैल बी थैंकफुल टू यू। मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। योर्स फेथफुली आपका आज्ञाकारी अतुल पटेल, क्लास 8th बी, 4 मार्च 2025-26। आप अपना अनुसार तिथि लिख सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से आप एक छोटा सा एप्लीकेशन लिख सकते हैं, बहुत ही सादे सिंपल, बहुत ही अच्छे शब्दों में और बहुत ही कम शब्दों में। यह आपके पास में लिख करके दिया गया है। इसे आप रोकिए, अच्छे से लिख लीजिए, तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपके पास एप्लीकेशन ज़रूर आता है और थोड़ा लिखने में ही आप बहुत अच्छे नंबर पा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न 26। इसमें दिया है राइट अ पैराग्राफ ऑन अ नाइट बिफोर द एग्जामिनेशन यूजिंग द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या दिया है, कुछ शब्द दिए हुए हैं। इन शब्दों का उपयोग करके आपको पैराग्राफ लिखना है। तो जैसे है पहला वरी, कंफ्यूजन, बुक्स एंड नोटिस, सेक्रेड, क्रामिंग, forgetting, expected, questions, last revision, no food, no sleep, parent angry, fear of examination, lack of self confidence। तो यह कुछ शब्द दिए हैं, इनका उपयोग करके हमें क्या बनाना है कि एक पैराग्राफ बनाना है। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। फॉर सम स्टूडेंट एग्जामिनेशन इज अ calamity एज इट कम्स नियर। क्या होता है, एग्जाम किसी आपदा की तरह होता है जब ये एग्जाम आती है। दे गेट नर्वस, बच्चे उदास हो जाते हैं। द नाइट बिफोर एग्जामिनेशन इज फुल ऑफ वरीज एंड कन्फ्यूजन। पेपर होने के एक दिन पहले की जो रात होती है वो क्या रहती है, बहुत ही चिंता वाली होती है सभी बच्चों के लिए। द बुक्स एंड नोट्स स्कैटर इन द होल रूम। बुक्स और कॉपी पुस्तक क्या होते हैं, इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं। दे आर बिजी रिवाइजिंग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। कौन कौन से प्रश्न आएंगे ऐसा कह के सभी भिड़े हुए रहते हैं, है ना। आगे दिया हुआ है दे फील एज इफ दे आर टोटली ब्लैंक। उतना पढ़ने के बाद भी उन्हें क्या लगता है कि हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं है, खाली हो जाते हैं। दैट दे वोंट बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस आस्क्ड इन द पेपर। वो एबल नहीं होते हैं कि पेपर में क्या क्वेश्चन पूछा गया है वो बता पाएँ। दे डोंट फील लाइक ईटिंग एंड स्लीपिंग। उन्हें समझ नहीं आता कि खाना खाएं नहीं खाएं, सोएं नहीं सोएं, क्योंकि उनको बहुत चिंता हो जाती है। देयर पेरेंट्स गेट एंग्री एंड टेल देम टू स्लीप फॉर सम टाइम एंड ट्राई टू कीप देम काम। उनके माता पिता बोलते हैं कि थोड़ी देर आप थोड़ा भोजन कर लो, थोड़ा नींद ले लो, पर क्या होता, और उन्हें शांत करने की कोशिश करते हैं। पर आगे देखिए क्या होता है। चिल्ड्रन ट्राई टू कीप देम सेल्व्स अवेक बाय हैविंग अ कप ऑफ स्ट्रॉन्ग टी। पर वो खुद को अगर नींद भी आ रही है तो चाय पी पी करके खुद को जगा के रखते हैं ताकि वो पढ़ सके। दे डोंट वांट टू टेक अ रिस्क ऑफ गोइंग टू स्लीप। यानी कि वो सोने पर उन्हें ये लगता है कि हम भूल जाएंगे, हमारा रह जाएगा पढ़ने का, इसीलिए वो क्या करते हैं कि सोते नहीं हैं। पेरेंट्स अंडरस्टैंड दैट इट इज़ नॉट नथिंग बट द फियर ऑफ एग्जामिनेशन। पेरेंट्स माता पिता समझते हैं कि यह कुछ नहीं है, सिर्फ पेपर परीक्षा की क्या है, टेंशन है। शीर लेक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि उन्हें क्या लगता है, बहुत ज़्यादा खुद के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की कमी के कारण ऐसा होता है। इन दिस वे द नाइट बिफोर द एग्जामिनेशन इज ट्राइंग एंड टीयरिंग टाइम फॉर देम।
इस तरह से एग्ज़ाम के पहले की रात क्या होती है, बहुत मुश्किलों वाली होती है सभी लोगों के लिए। तो बच्चों देखो, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे जो-जो शब्द दिए गए हैं इनका उपयोग करके हमने क्या बनाया है, यहाँ पे ये पैराग्राफ बनाया है। देखिए बच्चों, हो सकता है ये भी आ जाए, इसके अलावा भी और भी आ सकते हैं। तो आप इन्हें देख कर के रेडी कर लीजिए और कोशिश करिए कि इस तरह के थोड़े शब्दों से हम क्या बना सकें, अपना पैराग्राफ बना सकें। तो बच्चों, ये अंतिम प्रश्न था हमारे द्वारा दिए गए इस प्रश्न पत्र का। तो आप इनमें से ज़रूर देख लीजिए, जो भी प्रश्न आपको डाउट हो रहा है क्वेश्चन कर सकते हैं, हम आपको आंसर करेंगे और ज़रूर से ज़रूर पढ़कर जाएँ। हमारी हार्दिक शुभकामनाएँ आपके साथ में हैं। पेपर बहुत अच्छा बनाइए और आगे आने वाले पेपर्स ज़रूर देखिए, क्योंकि हिंदी के पेपर में, मैथ्स के पेपर में हमारे द्वारा पढ़ाए गए सारे प्रश्नों में से अधिकतर प्रश्न 80% प्रश्न आए हैं, जो कि बच्चों के लिए बहुत सहयोगी रहे हैं। तो चैनल जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और सारे वीडियोज़ ज़रूर ध्यान से देखिए। धन्यवाद।